तेरा तुझको अर्पण। ये कहा जाता है भगवान को कि जो हमें भगवान से मिला है, हम वापस भगवान को वो अर्पण कर रहे हैं। कुछ इसी कहावत को चितार्थ कर रही हैं गुड़गांव की रहने वाली पूनम शहरावत, जो चंडीगढ़ पहुंची है हुनर हाट में और एक ख़ास तरीके से ये काम कर रही हैं। ना सिर्फ जो भगवान का पूजा पाठ है उसे पूरा कर रही हैं, तेरा तुझको अर्पण के जो वाक्य है इसे पूरा कर रही हैं, साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं नदियों को बचाने का काम भी कर रही हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये एक साथ किस तरह से ये कर पाती हैं, किस तरह से इन्होंने अपने जो उत्पाद हैं वो बनाए हैं, इनसे हम बात करते हैं। पूनम जी, आप किस तरह से ये काम कर रही हैं? जो आपने पीछे लिखा भी है कि तेरा तुझको अर्पण, क्या मतलब है, किस तरह से आप इसको पूरा कर रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम पूनम सहरावत है और मैं गुड़गांव में काम करती हूँ। मैं एक सोच के लिए काम करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे देश में हर जगह मंदिर है, हर गली में मंदिर है, हर मंदिर में फूल चढ़ रहा है। वो फूल या तो कूड़ा घर में फेंक दिया जाता है या नदियों में फेंक दिया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए, और सबसे पीछे इसके बड़ा कारण मेरा ये था कि हमारी भावनाएं होती हैं। जब हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो हमारे अंदर बड़ा श्रद्धा भाव होता है, बड़े प्यार से फूल हम चढ़ाते हैं और वो कुछ ही सेकंड्स में कूड़े में फेंक दिया जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे बहुत हर्ट हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ काम किया जाए। तो थोड़ी स्टडी की तो पता किया कि लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, गाय के गोबर से बनाए जाते हैं या फूलों से बनाए जाते हैं। तो मैंने उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना दिया। मैंने फूलों से मूर्तियाँ बनाना शुरू किया, धूप बत्ती बनाना शुरू किया, और ये मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। तो इसमें पर्यावरण सबसे ज़्यादा मेरा जो मेन मोटो था पर्यावरण बचाने का। और क्योंकि मैं अगर गुड़गांव के 25 मंदिर के फूलों को रिसाइकल अकेले कर पा रही हूँ, तो मेरे जैसे सैकड़ों लोग होंगे जो ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये काम शुरू किया और मैं आज हुनर हाट के ज़रिए यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ के लोगों को भी अवेयर करना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ से बहुत सारे लोग आए हैं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं और वो यहाँ काम करना चाहते हैं। तो जैसे आपने ये धूप बत्तियाँ यहाँ पर पड़ी हैं, तो ये फूलों से बनी है, तो ये कैसे आपने बनाई है, क्या कुछ इसमें सर, इसमें इस्तेमाल? हमने जैसे है 16 तरह की जड़ी बूटियाँ हवन को हमारे घरों में होता है। हवन सामग्री की जितनी चीज़ें होती है, लोबान, गूगल, कपूर, चंदन, जटामासी, वो सारी चीज़ों को हमने फूलों के साथ मिक्स कर दिया और इसे हैंडमेड तरीके से बनाया गया। इसकी जो है ये स्टैंड है, ये मैंने मिनी हवन शेप दिया है इसका। ये भी स्टैंड फूलों से बना है। जब हमारा ये बॉक्स कोई ख़रीदता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है, तो सर ये जो स्टैंड है इसको कूड़े में नहीं फेंकना, इसको हम कहीं भी मिट्टी में डाल देंगे, ये खाद में बदल जाएगा। और इसको हैंडमेड बनाने का मेरा पीछे का कारण ये था क्योंकि अगर मैं मशीनरी पे जाती हूँ ना, तो सर मैं 1 या 2 महिलाओं को ही काम दे पाती हूँ, लेकिन अगर मैं हैंडमेड जाती हूँ तो 8 से 10 महिलाओं को काम दे सकती हूँ। तो मैंने इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाऊँ, इसलिए मैंने इसको हैंडमेड बनाया। तो अभी कितने लोगों को आपने काम दिया है? अभी मेरे पास 7 से 8 महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, और मैं पूरे देश भर में 500 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ ताकि वो भी अपना काम शुरू कर पाएँ। और जो ये आपने कुछ छोटी-छोटी मूर्तियाँ बनाई हैं, गणेश जी की मूर्तियाँ हैं और ये सब हैं, तो ये कैसे बनाया? ये गणेश जी की मूर्ति हमने बनाई। ये फूलों को सुखा के हम पाउडर बना लेते हैं और उसमें कुछ और चीज़ें भी मिक्स करके शेप देते हैं, फिर इन्हें ड्राई करके कलर कर देते हैं। इनको बनाने का कारण ये था सर, हमारे देश में ना जब भगवान की मूर्ति हमारे यहाँ खंडित हो जाती है तो हम या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं या कहीं नदी में जाके डाल देते हैं। लेकिन आप देखना उसमें अपमान बहुत होता है, वो मूर्ति वहीं पड़ी रहती है। हमने ये इको फ्रेंडली गणेशा बनाए। आप इसे घर में पूजा करिए, सजाइए, कुछ भी करिए, कब भी खंडित हो जाती है तो बाहर नहीं जाना, अपने घर की मिट्टी में कहीं डाल दो, ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अपमान नहीं होगा। दूसरी चीज़ें हमने जैसे ये स्वास्तिक बनाया है, ये जय श्री राम हमने बनाया है, ओम बनाया है। ये मैंने कुछ आर्टिकल्स बनाए हैं। हमारे घरों में दरवाजे के बाहर ना सर हम ज़्यादातर चाइनीज़ स्टिकर्स लाते हैं, लगाते हैं स्वास्तिक का, जय श्री राम का या ओम का, लेकिन वो प्लास्टिक से बना होता है। जब वो उतार के हम फेंक देते हैं तो सर वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता एनवायरनमेंट में, हमेशा प्लास्टिक पड़ा रहता है हज़ारों सालों तक। मैंने ये वेस्ट फूलों से बनाया, आप अपने घर को सजाइए, उसके बाद में कभी भी निकाल के भी फेंकेंगे तो खाद में बदल जाएगा। जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं, जिनको आपने ट्रेनिंग भी दी है, तो आमदनी कितनी है, प्राइसिंग क्या है, कितना कमा लेती हैं वो महिलाएं? ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये 120 रुपीज़ का बॉक्स है, और ये जो आर्टिकल्स मैंने बनाए हैं ये सिर्फ हम 30 रुपीज़ में ही सेल कर रहे हैं।
तो ये बहुत कम इसके हमने नॉमिनल रेट रखे हैं और कोई भी महिला अपने घर में 2 से ढाई घंटे के एक्स्ट्रा टाइम में बैठ के ये काम कर सकती है और 15 से 20 हज़ार रुपये तक आराम से कमा सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए पूजा हमेशा होनी है, फूल हमेशा चढ़ने हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती हमेशा इस्तेमाल होनी है, तो ये मार्केट तो कभी ख़त्म नहीं होनी। तो हम उन्हें छोटे छोटे रास्ते बताते हैं कि आप जिस मंदिर से फूल इकट्ठा कर रहे हैं वहीं एक टेबल लीजिए, वहीं पर अपना सेल करना शुरू कर दीजिए। उसमें आपको कोई तो वहाँ पर पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, मंदिर से फूल भी आपको फ्री में मिल जाएगा, आपकी बॉन्डिंग बनेगी, लोगों को पता चलेगा और आपके कस्टमर बढ़ते चले जाएंगे। हम ये छोटे छोटे उन कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थी पूनम सहरावत, जिन्होंने एक अनोखी चीज़ पेश की है। ये मंदिरों के जो फूल होते हैं उन्हें इकट्ठा करती हैं और उनसे धूप बत्ती, अगरबत्ती, भगवान की मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें बनाती हैं और कहीं न कहीं एक पर्यावरण की भी रक्षा कर रही हैं। क्योंकि जो मंदिर से फूल जो निकलते हैं या तो उन्हें कचरे में डाल दिया जाता है या उन्हें नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियों का पानी भी प्रदूषित होता है। तो नदियों के साथ-साथ, पर्यावरण के साथ-साथ खुद भी ये काम कर रही हैं और करीब देश भर में 500 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हैं और वो महिलाएं भी काम कर रही हैं। मंदिरों से महिलाएं फूल इकट्ठा करती हैं, उनसे ये चीज़ें बनाती हैं और मंदिरों में ही जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें ये चीज़ें जो है बेची जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक पर्यावरण को बचाने का जहाँ काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को रोजगार देने का जो एक जिम्मा है ये उठा रही हैं और 500 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार भी इन्होंने दिया है। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ET भारत।